क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भगवान को 1 लाख रुपए का भोग अर्पित कर सकता है? और क्या होगा जब भगवान को केवल एक साधारण पान ही स्वीकार करना हो? वास्तव में ये कोई साधारण घटना नहीं थी, अपितु भगवान जगन्नाथ जी की एक अनोखी लीला थी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा भोग कैसे अर्पित किया जाता है। पूरी धाम में जब एक धनी सेठ ने घोषणा की कि वे भगवान को सबसे महंगा भोग अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन इस दान के पीछे एक शर्त थी, और वो ये कि सारा धन केवल एक ही दिन में खर्च होना चाहिए। जब उस धनी सेठ ने इस बात पर जोर दिया तो सभी पुजारी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि जगन्नाथ जी के लिए ऐसा कौन सा भोग बनाया जाए जिसमें संपूर्ण राशि एक ही दिन में खर्च हो जाए। और तब भगवान जगन्नाथ जी की एक सुंदर लीला आरंभ हुई। अपने प्रिय भक्तों की समस्या को दूर करते हुए उन्होंने एक ऐसा समाधान बताया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आखिर क्या था वो समाधान, और क्या पुजारी उस धनी सेठ की शर्त को पूर्ण कर पाएंगे? ये हम जानेंगे आज के इस जगन्नाथ जी की विशेष लीला कथा में। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और समर्पण से ही प्रसन्न होते हैं, धन, संपत्ति या दिखावे से नहीं। तो चलिए आज की इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। उस दिन बारिश हो रही थी। पूरी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ भी थोड़ी कम ही थी। पुजारी ने अभी अभी जगन्नाथ जी को भोग लगाया था और बस बाकी की कुछ सेवा पूजा कर रहे थे। उतने में एक धनी व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके कपड़े और पहनावे से उसकी समृद्धि स्पष्ट रूप से छलक रही थी। हैदराबाद से आए हुए इस व्यापारी का नाम था जगत सेठ। जगन्नाथ जी का परम भक्त था, तभी तो हैदराबाद से यहाँ जगन्नाथपुरी आया था, स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जब जगत सेठ ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि जगन्नाथ जी को अभी अभी भोग लगाया हुआ है। ये देखकर उनके भी मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, जगन्नाथ जी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ तो महंगी से महंगी चीज़ भी एक क्षण में खरीद सकता हूँ। और वैसे तो ये मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी को सामान्य भोग ही लगा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को सबसे महंगा और सबसे स्वादिष्ट भोग लगाऊं। ये अच्छा विचार है। अरे भाई, आखिर सब कुछ उन्हीं का तो है, और फिर आज मेरे पास इतनी लक्ष्मी है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो बस ये सोचकर जगत सेठ अपने ही मन में खुश होने लगे। और हाँ, सामने बैठे हुए जगन्नाथ जी भी ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मज़ा आने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। अब जगत सेठ ने अपने मन में जगन्नाथ जी को भोग लगवाने का विचार करके पुजारी से बात की। उन्होंने पुजारी से कहा, देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को कुछ भोग लगवाना चाहता हूँ। ये सुनकर पुजारी पंडा तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, अवश्य सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपका भोग भी वे अवश्य स्वीकार करेंगे। बताइए, क्या भोग लगवाना चाहते हैं आप जगन्नाथ जी को? तो जगत सेठ ने कहा, ये लीजिए पुजारी जी, इस थैली में 1 लाख रुपए हैं और ये सारे जगन्नाथ जी के भोग के लिए हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पुजारी ने आश्चर्य से पूछा। इसके उत्तर में जगत सेठ कहते हैं, मेरी शर्त ये है कि अभी मैं कुछ दिन यहाँ पुरी में रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में मेरी नज़र के सामने खर्च होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। अब ये सुनते ही पुजारी पंडा के होश उड़ गए। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और जगत सेठ को सुझाव दिया, देखिए सेठ जी, जगन्नाथ जी के प्रति आपके प्रेम और भक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में इतनी धनराशि और वो भी भोग के लिए खर्च करना संभव नहीं है। आप ऐसा करिए ना कि ये धनराशि यहीं पर छोड़ दीजिए। हम प्रतिदिन इसमें से लक्ष्मी लेकर आपके नाम का भोग जगन्नाथ जी को लगा दिया करेंगे। लेकिन हमारे जगत सेठ को ये सुझाव कहाँ पसंद आने वाला था। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा,
नहीं पुजारी जी, मैं चाहता हूँ मेरी उपस्थिति में ही सारी धनराशि एक साथ खर्च होनी चाहिए। अब जगन्नाथ जी के सभी पंडे बेचारे उलझन में पड़ गए। अब क्या किया जाए? अब देखिए, ये उन दिनों की बात है जब दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे का हुआ करता था। ऐसे में 1 लाख रुपए का भोग बनाया कैसे जाए, ये समस्या थी। अब जगन्नाथ जी को तो प्रिय है चीनी और मक्खन, लेकिन इतने सारे पैसे सिर्फ चीनी और मक्खन पे कैसे खर्च कर सकते हैं? तो बस इसी उलझन में उलझे हुए पंडों ने ये निर्धारित किया कि अब हम सीधे जगन्नाथ जी से ही पूछेंगे कि वो आखिर क्या खाना चाहते हैं। और जगन्नाथ जी तो सबके मन की बात जानते हैं, और ये बात जगत सेठ को भी बता दी गई कि हम जगन्नाथ जी से ही पूछकर आपको बताएंगे कि उनके लिए क्या भोग बनाया जाए। ये सुनकर जगत सेठ भी खुश हो गए। चलिए, अच्छा हुआ, अब जगन्नाथ जी खुद ही बताएंगे और फिर उनकी पसंद का भोग मैं बनवा कर दूंगा। ये बड़ा अच्छा हो गया। उस रात्रि को जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी पंडा मंदिर के अंदर ही सो गए और फिर जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए। जगन्नाथ जी को प्रणाम करके उस पुजारी ने पूछा, हे दीनबंधु, हम तो बड़े ही विकट स्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। इस धन को कहाँ और कैसे खर्च किया जाना चाहिए? हम आपके भोग के लिए सिर्फ 1 दिन में 1 लाख रुपए की धनराशि को कहाँ खर्च करें प्रभु? जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा, जगत सेठ से कहो कि वो मुझे एक पान अर्पित करे। जब पंडे ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ 1 पान? उसने मन में सोचा, अरे प्रभु, हमें तो 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, फिर ये भला 1 पान की कीमत तो क्या ही होगी। पंडे के मन की बात जगन्नाथ जी समझ गए और उन्होंने कहा, देखो, प्रतिदिन मैं सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहो कि वो मुझे जो पान अर्पित करेगा उसमें सामान्य चूना नहीं अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। जब मैं ये पान ग्रहण कर लूँगा उसके पश्चात मैं बताऊँगा कि अब मुझे क्या खिला सकते हैं। बस इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गज मोती अत्यंत दुर्लभ मोती माना जाता है, जो कि हजारों में से किसी एक हाथी के मस्तक में पाया जाता है। अब ऐसी दुर्लभ चीज कहाँ मिलेगी? खैर, जहाँ भी मिले ये देखना तो जगत सेठ का काम है। यही सोचकर मुख्य पुजारी पंडा उसी समय जगत सेठ के पास पहुँच गए और उन्हें अपने स्वप्न की सारी बातें बता दी। ये बात सुनकर जगत सेठ तो अत्यंत चिंतित हो गए। वो सोचने लगे, अच्छा, जगन्नाथ जी को गज मोती वाला पान चाहिए, अब वो मुझे कहाँ से मिलेगा? प्रत्येक हाथी के पास तो ये होता नहीं है, हजारों में से किसी एक के पास ये होता है, तो फिर मैं कैसे ला पाऊंगा ये गजमोती वाला चूर्ण? इस प्रकार विचार करते हुए जगत सेठ के चेहरे पर बल पड़ने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर थोड़ी देर में अचानक उनके मन में एक विचार आया। चेहरे की लकीरें सीधी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। और क्यों ना आते, उन्हें अपनी भूल समझ आ गई थी। वे अपने मन में ही सोचने लगे, अरे रे रे रे, मैं कितना मूर्ख और पतित हूँ। मेरे प्रभु के साथ मैंने ये कैसा अपराध कर दिया। मैं कितने गर्व के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि वे तो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें मैं क्या ही अर्पित कर सकता हूँ। मुझे अपने धन का घमंड था, लेकिन वास्तव में मैं तो इतना गरीब हूँ कि उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता। बस यही सोचते हुए जगत सेठ की आंखों से अश्रुधारा प्रायश्चित के रूप में बहने लगी। उन्होंने उसी क्षण अपने राजसी पोशाक उतारे, एक अत्यंत सामान्य वस्त्र पहने, अपनी पगड़ी को उतारी, समस्त अभिमान का त्याग करके एक थैली में 1 लाख रुपये रखे और उस थैली को भगवान की रत्न वेदी पर रख दिया। और फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दंभ के साथ आपको 1 लाख रुपए के भोजन करवाने के लिए आपके पास आया था, लेकिन मैं तो आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए जगत सेठ कुछ देर वहीं जगन्नाथ जी के पास ही बैठे रहे। और आपको पता है, इसीलिए जगन्नाथ जी का एक नाम गर्व गंजन भी है, अर्थात जो अपने भक्तों के गर्व को चूर चूर कर देते हैं। आखिर वे अपने प्रिय भक्तों में अभिमान का अंश कैसे रहने दे सकते हैं।
क्योंकि जैसे भक्तों को भगवान से प्रेम होता है वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते। इसलिए भक्तों में अभिमान आए और वे भगवान से दूर हो जाए उससे पहले ही भगवान उनके अभिमान को तोड़ देते हैं। जगन्नाथ जी के विषय में ये कथा आपने पहले सुनी थी क्या? नहीं ना? तो ऐसे ही मधुर कथाओं का आस्वादन लेने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और हाँ, अपने उन दोस्तों को और परिवार को भेजिए जिन्हें ये कथा नहीं पता है। हमारे ग्रंथों में एक अत्यंत सुंदर उक्ति आती है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। इसलिए हमारी वैदिक सभ्यता की रक्षा करना हम सब का परम धर्म है और यही हमारा अभियान है। इस अभियान में यदि आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं, क्योंकि आपका योगदान और हमारा प्रयास साथ मिलकर एक इतिहास का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इसी प्रार्थना और आशा के साथ जल्दी ही मिलते हैं जगन्नाथ जी से जुड़ी एक अन्य रोचक कड़ी में। हरे कृष्णा।